नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 चुनाव चरम पर है। जिस रफ्तार में चुनाव की गर्मी बढ़ रही है वही रफ्तार कोरोना की है। हालांकि कोरोना की रफ्तार भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इस बार कोरोना कम नुकसानदायक है। इसलिए लोगों में एक डर जो था कोरोना को लेकर, लास्ट सेकेंड वेव को लेकर, वो डर अब ख़त्म हो गया है। लेकिन हम चुनावी चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपसे एक आग्रह है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, क्योंकि आपका, आपके परिवार का स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब हम सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो हम बात करते हैं प्रथम चरण के चुनाव की। चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण में टोटल 58 सीटों पर चुनाव होना है। जी हाँ, 58 सीट पे। क्या आपको पता है 2017 में यहाँ से 58 में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने विजय हासिल की थी? जी हाँ, टोटल 58 में 53 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार चुनकर आए थे। 53, 2 सीट पर सपा के उम्मीदवार चुनकर आए थे, 2 सीट पर बसपा के और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल का था। यानी सुपरा साफ हो गया था विपक्ष का। भाजपा की लहर में सारी पार्टियां उड़ गई थी। और ये वही क्षेत्र है जो किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी गर्म था। तो इस बार का परिदृश्य क्या होगा वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कितनी सीटों पर कौन से उम्मीदवार चुनकर आए थे। मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीट पर भाजपा चुनकर आई थी। मेरठ की 7 में से 6 सीट पर भाजपा चुनकर आई थी। गाजियाबाद की 6 में से 5 सीट पर भाजपा चुनकर आई थी। अलीगढ़ की सभी 7 सीट पर भाजपा चुनकर आई थी। मथुरा की 5 में से 4, आगरा की सभी 9 सीट। सपा को मेरठ और शामली में 1-1 सीट मिला था, जबकि बागपत की छपरौली में 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिला था। अब हम बात करेंगे जहां 58 सीट कहां कहां है। तो आगरा में 9 सीट है, मेरठ अलीगढ़ बुंदेलखंड में 7-7 सीट है, शामली में 3 सीट है, मुजफ्फरनगर गाजियाबाद में 6-6 सीट है, मथुरा में 5 है, बागपत में 3 है, हापुड़ में 2 है और गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है। तो ये इस 58 सीट पर 10 फरवरी को चुनाव होगा, 10 फरवरी को मतदान होंगे। ठीक 1 महीने बाद मतों की गिनती होगी और कौन कहां से चुनकर आता है ये आपके सामने होगा। आपको बता दें, पिछले चुनाव की बात करें 2017 की, तो भाजपा ने अपने दम पर 312 सीट हासिल की थी और सहयोगी और अपना दल और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो मिला दें तो सीट हो जाती थी 325। बीजेपी को 2017 में 39.67% वोट आया था, यानी 40% से थोड़ा कम। सपा को 21.82 यानी लगभग 22%, बसपा को 22.23%। अब यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2017 में सपा से अधिक वोट मिले थे बसपा को। जी हाँ, सपा से अधिक वोट बसपा को मिले थे, लेकिन बसपा के सिर्फ 19 उम्मीदवार चुनकर आए थे, सपा के 47 यानी 47। इस बार का चुनावी परिदृश्य अलग है, कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस भी दमखम लगा रही है। हालांकि एक सर्वे आया है एबीपी न्यूज और सी वोटर का, चौंकाने वाला सर्वे है। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, सपा की क्या स्थिति होगी, हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। फिलहाल हम बात करेंगे प्रथम चरण के चुनाव की, जहां 58 सीट पे वोट डालने हैं। भाजपा को 2017 में 53 सीट मिला था। इस बार कितना मिलता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएन, क्योंकि इसमें कुछ खास है। धन्यवाद।